नमस्कार, मैं शुभम योगा फिटनेस एक्सपर्ट आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस आसन को करेंगे उस आसन का नाम है बालासन। तो हम देखेंगे कि बालासन कैसे करना चाहिए, इसके क्या क्या लाभ है, इसकी क्या क्या सावधानियां हैं। तो सबसे पहले हम इस आसन को करेंगे, फिर बाद में इस आसन के लाभ और सावधानियों पर बात करेंगे। तो चलिए आसन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी मेट पर वज्रासन की स्थिति में इस तरीके से बैठना है और आपको अपनी स्पाइन जो एकदम सीधी रखनी है इस तरीके से। अब आपको धीरे धीरे श्वास लेना है और श्वास को रोक के रखना है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाना है इस तरीके से। अब अपने हाथों को अपनी मैट पर इस तरीके से एकदम रिलैक्स रखना है और अपनी गर्दन है, अपना जो सिर है उसको अपनी फर्श पर या अपनी मैट पर इस तरीके से रखना है और कुछ देर तक इसी स्थिति में रहना है। कुछ देर इसी स्थिति में रहने के बाद आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएं, श्वास लेते हुए। अब जिन व्यक्तियों में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो मैं उन व्यक्तियों के लिए भी ये बालासन करके बताता हूँ। आपको श्वास लेना है धीरे धीरे और श्वास को रोक कर रखना है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाना है और अपने हाथों को मैट पर इस तरीके से रखना है नॉर्मल तरीके से और अपनी गर्दन को इस तरीके से रखना है और कुछ देर तक इसी स्थिति में रहना है। कुछ देर इसी स्थिति में रहने के बाद आप मानी नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। तो ये जो बालासन है आपको इस तरीके से करना है। तो चलिए अब हम सावधानियों की ओर बढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या सावधानियां हैं। जिन व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन रहता हो तो उन व्यक्तियों को भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, और जिन व्यक्तियों में स्पाइन में कोई इंजरी हो, हिप्स में कोई इंजरी हो, तो उन व्यक्तियों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस आसन के लाभ देखते हैं। इस आसन के क्या क्या लाभ। जिन व्यक्तियों में डायबिटीज़ हो तो उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा आसन है, तो उन व्यक्तियों को इस आसन को करना चाहिए। ये जो आसन है दिन भर की थकान को भी दूर करता है, तो उन व्यक्तियों को भी इस आसन को करना चाहिए। और ये जो आसन है हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और जो ये हमारे पैरों को मजबूत बनाता है, स्पाइन को एकदम लचीला और मजबूत बनाता है, और जो हमारे शोल्डर है तो उनको भी मजबूत बनाता है, हाथों को अच्छा रखता है, और ये जो आसन है हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखता है। तो आप लोगों को इस आसन को डेली करना चाहिए और अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या किसी भी आसन के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।